1968 में भी अगर कोई गांव का आदमी अपना नोट लेके सरकार के पास चला गया, बैंक के पास चला गया, तो उसको रिजर्व बैंक सोना देता था। 1968 तक आपको इस नोट के बदले सोना मिलता था, क्योंकि उस नोट पे लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। आपके आज वाले नोट पर नहीं लिखा होता, उस टाइम के नोट पर लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10, और नीचे लिखा होता था एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। क्योंकि सरकार सिर्फ सोने के बदले ही नोट छापती थी, इसलिए 100 रुपए से बड़ा नोट नहीं था, और रुपए की कीमत थी क्योंकि रुपए के बराबर सोना रखा था। 1968 के बाद उन्होंने गवर्नर का एफिडेविट बदल दिया। ये जो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर है, ये एफिडेविट है, ये वचन खंड है आरबीआई के गवर्नर का, जिसने देश की जनता के नाम वचन दिया हुआ है कि मैं वादा करता हूं कि कोई भी आदमी जो इस नोट को लेकर रखा है, मैं उसके बदले उसका धन उसको दूंगा, जितने रुपए का भी ये नोट है, जितने रुपए की भी ये पर्ची है, ये पर्ची है, तो ये अब मैं उतना नोट दूंगा। तो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ऑफिस ऑफ इशू मतलब जहां से भी इशू होता है। तो सुनार की दुकान यहां सहारनपुर में है, या फिर चंडीगढ़ में है, या फिर अंबाला में है, या दिल्ली में है, आप किसी भी सुनार के पास जाओ, किसी भी बैंक के पास जाओ, किसी भी शाखा के पास जाओ और अपना सोना वहां से ले लो। सोना नहीं बोलूंगा अब मैं, अपना रुपया वहां से ले लो। सोना नहीं बोलेंगे अब, रुपए का मतलब ही सोना है, समझ गए ना। रुपया स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने आपको बोला किलोग्राम स्टैंडर्ड है, उस बट्टे को किलो नहीं बोलते। वो बट्टा सोने का हो, लोहे का हो, कागज का हो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना। वो रुपया कागज का हो, लोहे का सिक्का हो, आपके मोबाइल में डिजिट हो, रुपया मतलब रुपया। और जब तक इसका नाम रुपया रहेगा, इसके बदले 777 मिलीग्राम सोना सरकार को देना पड़ेगा। और यही कारण है कि अब जब तक इसका नाम रुपया रहेगा, यही कारण है दोस्तों कि आपके रुपए का नाम बदलकर ई रुपया किया जा रहा है। डिजिटल करेंसी आ रही है और सीबीडीसी लाया जा रहा है, सीबीडीसी में रुपए का नाम बदलकर ई रुपया किया जा रहा है। जब ये ई रुपया बन जाएगा ना, तब इसके बदले कोई सोना नहीं रहेगा। समझ गए ना बात आप? एक्सीडेंट नहीं, कोई बैंक नहीं है जिसने लॉन्च नहीं किया है, सब बैंकों ने लॉन्च कर दिया है, उसका ई रुपया बना दिया। तो जो मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं बच्चे, वो उन बच्चों को ऐसा लगता है कि जो ये रुपया जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं ये असली रुपया है। वो डिजिट को ही रुपया मानने लग गए, जैसे आप इस नोट को ही रुपया मानने लग गए। क्योंकि 1968 से पहले का अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग यहां बैठा हो तो उसको मालूम होगा, जो हमारे अंकल जी बैठे हुए हैं, अगर इनसे पूछेंगे तो आप जो बुजुर्ग बैठे हैं वो कभी भी रुपया नहीं बोलते इसको। अगर घरवाली बोलती थी या घरवाली को बोलना होता था तो वो क्या बोलते थे, एक बार दिए 10 का नोट, छोड़ी 10 का नोट दे दो, छोड़ी 100 का नोट दे दो। 100 का नोट मतलब 100 रुपए की पर्ची, ना कि 100 रुपए। ये रुपए नहीं है, रुपए का नोट है। रुपए हमारे वहां जमा है, रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना वो वहां जमा है, उसके बदले की ये पर्ची है। सुनार के ऊपर सबने भरोसा किया, किसी को भी नहीं मालूम था कि सुनार धोखा कर रहा है। सुनार की बीवी को सुनार ने पर्चियां बना के दे दी। अब सुनार की बीवी पर्चियां लेके बाजार में जाती है, वो आपसे 2 बैल खरीद लेती है, 2 साइकिल खरीद लेती है, वो सारा सामान खरीद लेती है, और पूरे गांव में धूम मचती है कि सुनारी ने अपनी बेटी की इतनी धूमधाम से शादी करी। किनके बदले करी? पर्चियों के बदले। कोई पैसा खर्च ही नहीं हुआ अगली का, खाली पर्चियां थी, और बाजार में नकली पर्ची चलने लगी, और सब लोग उन नकली पर्चियों को असली पर्ची मानने लगे। अगर कोई अपनी पर्ची लेके सुनार के पास गया तो सुनार ने उसके बदले धन भी दे दिया, तो लोगों को लगा ये असली पर्ची है। लेकिन अब ध्यान दिया जाए